फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रूडेंट लर्नर्स। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जिसमें 3 तरह के टॉपिक आते हैं। एक सिंपल फॉर्म में होता है, दूसरा कोडेड में, और तीसरा शैडो कह सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को जानने के लिए हमें पहले डायरेक्शन जानना होगा। तो आइए अब अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट बस यही है डायरेक्शन का। हमें डायरेक्शन आना चाहिए। डायरेक्शन जानने के लिए हमारे पास 4 डायरेक्शन है। जैसा कि हमें पता है, हमारे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो इसको हम लेकिन पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम 4 डायरेक्शन बना देंगे। इस साइड हमारा होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ। कैसे याद रखना है, आपका जो राइट हैंड साइड रहेगा वो पेपर पे ईस्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका वेस्ट रहेगा, टॉप नॉर्थ और बॉटम साउथ। अब इसमें इसको क्वेश्चन करने के लिए कुछ और बेसिक रहता है, बेसिक पॉइंट्स और रहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है और इसका हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री होगा। टोटल आपका 360 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये टोटल आपका 360 डिग्री हो गया। और अगर आपसे कह दिया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे? देखिए दोस्तों, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इनके बीच के डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट कह दिया तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, इसके बीच के डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वैसे ही साउथ वेस्ट अगर हमको शो करना होगा तो ये वेस्ट और ये साउथ, इस डायरेक्शन के बीच में हम साउथ वेस्ट शो करते हैं। और अगर साउथ ईस्ट करना पड़ेगा तो साउथ और ईस्ट के बीच में ये हम ऐसे कर देंगे साउथ ईस्ट। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में बस इतना ही होता है, हमें एंगल पता होना चाहिए कि हम 90 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, या 360 डिग्री कितना होगा, और नॉर्थ ईस्ट और डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट एक और आता है, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। जैसा दोस्तों आपको पता है कि इस तरह से अगर हम आते हैं, टॉप से बॉटम इधर साइड से आएंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और इधर से ऐसे जाएंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। लेकिन वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जब हम इधर से उल्टे साइड में जाएंगे, क्लॉक के उल्टे साइड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, और इधर से ऐसे जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है हमारा। अब थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा शैडो कैसे निकालते हैं। शैडो निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास डायरेक्शन रहेगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जैसा कि हमें पता है हमारा सूर्य हमेशा ईस्ट साइड से निकलता है। ये हमारा सूर्य है। तो जब सनराइज होगा, सूर्य इधर से निकलेगा, और अगर कोई लड़का इधर का फेस किया हुआ है, ये मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन का फेस किया हुआ है, ये कोई लड़का है और ईस्ट डायरेक्शन का फेस किया हुआ है, तो जब भी सूर्य इधर से निकलेगा तो हमेशा परछाई उसके इधर बनेगी, इधर बिहाइंड, मतलब उसके पीछे परछाई बनेगी। और अगर जब सूर्य सनसेट होगा या फिर सूर्य अस्त होगा, जब सूर्य सनसेट जब होगा, तब सनसेट के टाइम सन इधर है, और अगर हम इस साइड का फेस किए हैं तो जाहिर सी बात है हमारा शैडो इसके पीछे बनेगा। तो अब इसका हम कंक्लूजन एक टेबल बना के कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक टेबल बना लेते हैं। दोस्तों ये टेबल नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम देगा। हम अपना लिख लेते हैं, ये हमारा सन राइज है, सन सेट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे डायरेक्शन हो जाएंगे। अब मान लीजिए पहले हम ईस्ट के साइड से करते हैं। जब सन राइज होगा तो अगर हम ईस्ट के साइड फेस किए हुए हैं और सन राइज हो रहा है, तो सनराइज के टाइम हमारा शैडो कहाँ बनेगा, हमारे जस्ट पीछे, बिहाइंड।
और अगर हम ईस्ट के साइड कर रहे हैं, इसके ईस्ट के साइड ही हमारा फेस है, ये मान लीजिए हमारा फेस है किस डायरेक्शन में, सनराइज और सनसेट के टाइम का है। सनराइज के टाइम हमारा फेस ईस्ट के साइड है तो हमारा शैडो बिहाइंड बनेगा। अगर ईस्ट के साइड ही फेस है, फेस इसी साइड में है और सनसेट हो रहा है तो मतलब हमारे फ्रंट बनेगा, इन फ्रंट में बनेगा। अब दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को कुछ कैच कर पा रहे होंगे और आगे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। अब मान लीजिए अब वेस्ट के साइड फेस किए हुए हैं, वेस्ट के साइड अब इधर का फेस किए हैं, सनराइज हो रहा है इधर से तो आपके फ्रंट में ही तो शैडो बनेगा, तो ये हो गया इन फ्रंट, इन फ्रंट हो गया। और यहाँ पे वेस्ट के साइड ही फेस किए हुए हैं लेकिन सनसेट हो रहा है तो आपकी शैडो कहाँ बनेगा, बिहाइंड बनेगा। अब मान लीजिए आप नॉर्थ के साइड फेस किए हैं इधर का, तो ये आपका राइट साइड हो जाता है, ये लेफ्ट साइड हो जाता है। नॉर्थ के साइड अगर फेस किए हुए हैं तो ये आपका राइट साइड हो जाता है और ये लेफ्ट साइड हो जाता है। जब आप नॉर्थ के साइड फेस किए हुए हैं तो जब भी सन राइज होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा शैडो लेफ्ट साइड बनेगा, तो हमारा सनराइज के टाइम शैडो लेफ्ट साइड बनेगा। ये हम नॉर्थ साइड फेस किए हुए हैं। अब सन सेट के टाइम हमारा राइट हैंड साइड बनेगा। और जब साउथ है, मान लीजिए हम साउथ के साइड ऐसे देख रहे हैं, ये हमारा डायरेक्शन होता है साउथ का, हम साउथ देख रहे हैं तो साउथ में जो हमारे राइट और लेफ्ट होता है वो साइड चेंज हो जाता है, तो हमारा जो ये राइट होता है इधर लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो जब सन राइज होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा शैडो राइट साइड बनेगा और जब सन सेट होगा तो हमारा शैडो लेफ्ट साइड बनेगा। तो इससे कंक्लूजन ये बनता है दोस्तों कि जब हम ईस्ट और वेस्ट देख रहे हैं तो हमारा शैडो बिहाइंड या फॉरवर्ड बनेगा, और या हमारा जब भी फेस नॉर्थ या साउथ है तो हमारा लेफ्ट या राइट में हमारा शैडो बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को भी अब हम और क्लियर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोलता है कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आइए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें क्या कह रहा है, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ये 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जाता है, मान लीजिए हमारा ये सेंटर है, 10 किलोमीटर नॉर्थ आ जाता है। From there, he walks 6 kilometer towards south. Kunal walks 10 kilometer towards north. From there, he walks 6 kilometer towards south. अब देखिए ये सेंटर है हमारा, यहाँ से हमारा ये कुणाल यहाँ पहुँच गया। अब यहीं से ये 6 किलोमीटर साउथ के साइड जा रहा है, तो यहाँ से 6 जाएगा नीचे साउथ, तो ये मान लीजिए 4 हो गया और ये 6 हो गया, यहाँ तक आ गया कुणाल। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब हमारा ईस्ट इस साइड है, तो अब यहाँ से ये जा रहा है इधर को 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब देखिए अब ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और हमारा ये लास्ट पॉइंट है, इसका ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितनी दूरी पे होगा। इस डायरेक्शन को निकालने के लिए दोस्तों या तो आप ऑप्शन से मैच करवा लेते हैं कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है, देखिए इसको मैं से बना देता, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब भी इस डायरेक्शन में जाएगा तो हमने पहले ही कहा था कि ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट, इधर साउथ ईस्ट। तो हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रहा है डी वाला 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो हम कैलकुलेट भी कर सकते थे, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस निकल जाता हमारा, या हम डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम कह सकते थे कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। वन फाइन मॉर्निंग ऑन हिज मॉर्निंग वॉक कपिल नोटिस सीता हु वॉज डूइंग सूर्य नमस्कार फेसिंग द सनराइज। He went to her, greeted her good morning and took a left turn. In which direction is he walking now? अब देखिए अब हम अपना पॉइंट बना देते हैं। ये हमारा डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या कह रहा है कि इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में सनराइज किधर से होगा, ईस्ट के साइड से ही होगा, तो ये हमारा सनराइज हो गया, सनराइज हो गया।
कह रहा है कि कपिल नोटिस सीता हु इज डूइंग सूर्य नमस्कार फेसिंग राइजिंग सन, मतलब इस साइड फेस करके, इस साइड फेस करके, ईस्ट के साइड ही वो फेस करके सूर्य नमस्कार कर रही थी। ही वेंट टू हर, वो कपिल जाता है उसके पास, ग्रेटर हर गुड मॉर्निंग। अब कोई भी गुड मॉर्निंग कहेगा तो फेस टू फेस ही होकर कहेगा कि हाँ ये कोई भी हो, जैसे सीता गुड मॉर्निंग, तो अब इसके बैक से तो करेगा नहीं, पीछे से, अब इसके फ्रंट से ही कहेगा इसको गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये हमारी सीता और ये कपिल। तो सीता का डायरेक्शन ईस्ट के साइड है और कपिल का डायरेक्शन वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, ग्रेटेड गुड मॉर्निंग एंड टुक लेफ्ट टर्न। जब हमारा वेस्ट इस साइड है, अब इसके बाद इसको गुड मॉर्निंग कहने के बाद लेफ्ट मुड़ जाएगा, तो लेफ्ट हमारा इस साइड डायरेक्शन आएगा, तो इस साइड आ गया। वही पूछ रहा है, एंड ग्रेटेड गुड मॉर्निंग एंड टुक लेफ्ट टर्न इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा डायरेक्शन कौन सा है, साउथ डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं हमारा बी ऑप्शन सही है, साउथ डायरेक्शन में। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टीना ड्राइव 45 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, टर्न्स राइट एंड ड्राइव 65 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 33 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब देखिए फिर से हम अपना वही डायरेक्शन बना लेंगे, ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा डायरेक्शन है। टीना ड्राइव 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब ये ईस्ट के साइड जा रही है 45 किलोमीटर, तो हम इधर बना देंगे 45 किलोमीटर ये जा रही है। ही टर्न्स राइट। अब दोस्तों राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये सेंटर मान लीजिए और यहाँ से अगर आप आगे जा रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को मान लीजिए, जब इधर आप जाएंगे तो आपका फेस्ट ईस्ट साइड है और ईस्ट साइड में आप अपने आप को पुट करके एक इमेजिन करिए कि आपका राइट किधर है। तो जब आप इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपका राइट इस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में, तो नीचे ये साउथ डायरेक्शन में 65 किलोमीटर जा रही है। अब आपका फेस हो गया साउथ डायरेक्शन में। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 33 किलोमीटर। अब यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ती है, तो जब साउथ डायरेक्शन में हम देख रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट होता है और राइट लेफ्ट होता है। जैसे नॉर्थ में जो हमारा राइट होता है वही राइट होता है और लेफ्ट लेफ्ट ही होता है, लेकिन वहाँ साउथ डायरेक्शन में जब आप देख रहे होते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सिंपल है, आप अपने को पुट करके वहाँ पे देखिए, जब आपका राइट साइड लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में कह रहा है कि देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 33 किलोमीटर, तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाती है और 33 किलोमीटर चलती है। वही पूछ रहा है आगे, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो ये तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए इज राइट। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। वन मॉर्निंग रोशन एंड अमन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट द क्रॉसिंग। ठीक है, रोशन और अमन एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस किसी क्रॉसिंग के पास। इफ अमन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रोशन, मान लीजिए ये रोशन है, ये अमन है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि अमन का जो शैडो है वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रोशन। अब इसके लेफ्ट में, तो ये अगर मान लो, चलिए ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, अमन और रोशन। ये अमन का जो शैडो है और रोशन के लेफ्ट में पड़ रहा है, जस्ट लेफ्ट में, इसका मतलब कि इसका लेफ्ट यानी ये नॉर्थ साइड देख रहा है और ये साउथ साइड देख रहा है और इसके लेफ्ट में पड़ रहा है और दोनों मॉर्निंग में मिल रहे हैं, तो सनराइज इधर से होगा हमारा ईस्ट के डायरेक्शन में और इधर से होगा, तो इसका मतलब कि रोशन का लेफ्ट इधर होगा और इधर अमन का शैडो पड़ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन वॉज रोशन फेसिंग, तो हम कह सकते हैं कि रोशन इज फेसिंग टू द सी। यहाँ से भी हम कर सकते थे, इससे भी हमारा आ जाता आंसर, इससे भी आ जाता, बट हमें थोड़ा सा डायरेक्शन का कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से हमें ऐसे होता है। अगर आपको इससे भी जानना है तो जैसे कि देखिए, अमन का शैडो जो है रोशन के लेफ्ट में पड़ेगा। अगर मान लीजिए अमन इधर देख रहा है तो रोशन का लेफ्ट ये हो जाएगा, और मॉर्निंग का टाइम है तो सन तो हमेशा इधर से ही निकलेगा, लेकिन कह रहा है कि अमन का जो शैडो है वो रोशन के लेफ्ट में पड़ेगा। अब ये लेफ्ट साउथ देख रहा है, तो ये जो इसका लेफ्ट है, सूर्य जब सन जब राइज करेगा तो शैडो हमेशा इधर बनेगा और ये रोशन का राइट है। इसका मतलब अगर इसको हमको लेफ्ट बनाना होगा तो इसको नॉर्थ साइड में डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो इसका ये राइट लेफ्ट हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि जो है हमारा ऑप्शन सी, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में रोशन फेस किया हुआ है। होप करूँगा दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।